Good evening, my dear students. Welcome back to your English class. Now, my dear students, today we are going to start something new. And what is that new thing? The new thing is that today we are going to learn how to write the letters. आज हम नया क्या सीखेंगे? आज हम नया ये सीखेंगे कि लेटर्स कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है लेटर लिखने का. Now you might be thinking in today's world who is writing letter? आप अभी सोच रहे होंगे कि आज की दुनिया में लेटर कौन लिखता है. अभी तो सब मोबाइल यूज करने लग गए. व्हाट्सएप, मैसेजेस, चैट्स, वीडियो कॉल, राइट? बट if you want to write a letter to some official for some official work, अगर आपको किसी ऑफिशियल वर्क के लिए लेटर लिखना हो, so what you will do? अगर आपको ऑफिशियल वर्क के लिए लेटर लिखना है तो आप क्या करोगे? So for this purpose you have to learn how to write the letters. अब इसी चीज के लिए हमें लर्न करना पड़ेगा कि लेटर्स कैसे लिखना चाहिए. See my dear students, there are two types of letter format. कितने टाइप्स है लेटर के फॉर्मेट के? दो टाइप्स है. And what are the two types? I'll show you. See, look here. The two types are, first is formal letter and second is informal letter. How many types are there? There are two types in letter writing. First is formal letter and second is informal letter. Now you might be thinking in letter there are two types, formal and informal. What is the difference between formal letter and informal letter? So I'll show you the difference between formal letter and informal letter. See, in formal letters, to whom you write the letters? Formal letter में हम किसको लेटर लिखते हैं ये डिपेंड करता है. फॉर्मल लेटर्स हमेशा ऑफिशियल लेटर्स रहते हैं. Formal letters are always official. So official letters we write to whom? See, we write to our principal, right? We write to the editor of the news. हम प्रिंसिपल को लिखते हैं स्कूल में, एडिटर को लिखते हैं. एडिटर कौन? वही जो न्यूज़ टाइप करते हैं, वहाँ एडिटर बैठे रहते हैं तो उनको बोलते हैं एडिटर. सो एडिटर को ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं. वी वांट टू टाइप सम न्यूज़ इन योर न्यूज़पेपर लाइक दिस. नेक्स्ट वी कैन राइट ऑफिशियल लेटर्स टू कंपनीज. हमें अगर कुछ कंपनीज में वर्क हो तो हम कंपनीज को ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं. अंडरस्टूड? टू whom वी कैन राइट द फॉर्मल लेटर्स. अब समझ में आया हम फॉर्मल लेटर्स किस किस को लिख सकते हैं. फॉर्मल लेटर्स हमेशा ऑफिशियल ऑफिस में जो बैठते हैं उनको लिखा जाता है. अंडरस्टूड? इन स्कूल वी कैन राइट टू प्रिंसिपल. इन न्यूज़पेपर ऑफिस वी कैन राइट टू एडिटर. Or in companies we can write to the officers who are sitting on the post. Understood? तो स्कूल में हम प्रिंसिपल को ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं. फिर अगर किसी न्यूज़पेपर में लिखना है तो एडिटर को लिख सकते हैं. और अगर किसी कंपनी में लिखना है तो ऑफिशियल लेटर वो पर्सन को लिखेंगे जो अपने पोस्ट पे बैठा हो. अंडरस्टूड? दिस इज फॉर्मल लेटर्स. इट इज रिटर्न टू द ऑफिसर्स. नाउ वी विल सी व्हाट आर इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स हमने देख लिए किसको लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं. बट अब हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स जो किसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं. सी, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न टू योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड सिबलिंग्स. इनफॉर्मल लेटर्स किसे लिखा जाता है? फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, सिबलिंग्स को. अंडरस्टूड? ये हम किसे लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स? इन सब को. तो इनफॉर्मल लेटर्स में हम क्या 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 लिखते हैं? डियर पेरेंट्स, डियर फ्रेंड्स, डियर मम्मा, डियर पापा, डियर ब्रदर. ऐसा हम फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं. बट इनफॉर्मल लेटर्स, अब हम फॉर्मल लेटर में डियर सर, डियर मैडम ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना. तो हम फॉर्मल लेटर में रिस्पेक्टेड सर, respected ma'am, respected to the officer ऐसा हम लिखेंगे. कहाँ?
फॉर्मल लेटर में। नाउ दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन था इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स का। सो टू नो इन डिटेल हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स एंड हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स, कम वी विल सी। So my dear students, now I will teach you the format of which letter? Informal letters. अब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी कि इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। फॉर्मेट मीन्स हाउ टू राइट द इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मेट का मतलब वो होता है कि इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखना चाहिए, कहाँ डेट लिखना चाहिए, कहाँ अपना नाम लिखना चाहिए, कहाँ सेंडर्स का एड्रेस लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए लेटर। So come, we will see. Now see here, as you can see, first what you will write. लेटर में पहले हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, ठीक है। सेंडर मतलब जो भेज रहा है। समझो मैं आपको लेटर भेज रही हूँ तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगी। कहाँ लिखूंगी? टू द लेफ्ट हैंड साइड। मैं अपना एड्रेस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगी। कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से। अपने बुक के लेफ्ट साइड से हमेशा लेटर स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, जो सेंड कर रहा है लेटर उसका एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज सोनल मैम, सो सोनल मैम, टिकरापारा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सो इट इज माय एड्रेस। तो ये मेरा एड्रेस हो गया। तो मैं कहाँ लिखूंगी? लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे अपना सेंडर्स एड्रेस लिखूंगी। बट मेन चीज क्या है? मेन चीज, द एड्रेस यू हैव टू राइट ओनली इन 3 लाइन्स। आपको सिर्फ 3 लाइन्स में ही आपका एड्रेस लिखना है। सी 1 2 3। ऐसा नहीं कि आप एड्रेस लिख रहे हो टिकरापारा चौक, लाइन नंबर 42, इन फ्रंट ऑफ दिस स्कूल। इतना सारा नहीं लिखना है, सिर्फ 3 लाइन्स में ही आपको एड्रेस लिखना है। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट हैंड साइड से एड्रेस स्टार्ट कर रहे हो और एंड हो रहा है राइट हैंड साइड पे। नो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड यू हैव टू एंड ओनली ऑन लेफ्ट हैंड साइड ओनली, एंड यू हैव टू राइट इन 3 लाइन्स। सिर्फ 3 लाइन्स में ही आपको अपना एड्रेस लिखना है। सो आफ्टर राइटिंग द एड्रेस, व्हाट यू विल राइट? डेट। सी हियर, DATE, date. How you will write that? Not like this 12/6 / then 2020. ऐसा नहीं लिखना है। स्लैश डाल के डेट कभी नहीं लिखा जाता है लेटर में। तो लेटर में डेट कैसे लिखते हैं? सी, look here, 31st August, AUGUST. Write the full spelling of the month. मंथ का पूरा स्पेलिंग लिखना है। And after writing the spelling, 2020. Understood? 31st August 2020. What it is? It is your date. सेंडर के बाद क्या आ गया? डेट। सेंडर का एड्रेस आपने लिख लिया, उसके बाद क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। सो आफ्टर राइटिंग द डेट, डेट लिखने के बाद यू हैव टू लीव 1 लाइन। डेट लिखने के बाद आपको 1 लाइन छोड़ना है, ठीक है। अब 1 लाइन छोड़ने के बाद हम क्या लिखेंगे? Dear brother, dear sister, dear mother. Understood? So I have written dear mummy. मैं क्या लिखी हूँ? Dear mummy. And after that, comma. Dear mummy लिखने के बाद हमेशा comma लगाना पड़ेगा। And how you will write the letter? Letter will be written in 3 parts. Letter कैसे लिखोगे आप? 3 parts में लिखेंगे। First is opening lines. See my dear students, in every letter opening lines are very much important. Opening lines हमेशा important रहती है। फिर आप कैसे लिखोगे? How are you mummy? How are you my dear friends? How was your day? Are you healthy? Like this. ऐसा हम opening lines लिखेंगे। How are you? Understood? Then main purpose. Main purpose हमारी main body। हम क्यों letter लिख रहे हैं, तो ये ओपनिंग लाइंस के बाद हम लिखेंगे मेन पर्पस, कि हमने क्यों लाइन लिखा है। नाउ लास्ट इज कंक्लूजन ऑफ द लेटर। लास्ट इज कंक्लूजन ऑफ द लेटर। लेटर को कंक्लूजन देना है, ठीक है। ओके, इट वाज नाइस टू टॉक विथ यू।
बी हेल्दी, आई एम ओके फाइन, सी यू सून। ऐसा हम कंक्लूजन लाइन्स कहाँ लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे। एंड हियर ऑन राइट हैंड साइड व्हाट वी विल राइट? योर्स लविंगली। हमेशा इनफॉर्मल लेटर में हम क्या लिखेंगे? योर्स लविंगली, योर्स फ्रेंडली, योर्स फेथफुली। ये हम इनफॉर्मल लेटर में लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे अपना साइन और नेम। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स. Now I will say you the format of formal letters. Understood? Now my dear students, you have seen the format of informal letters, but now we will see the format of formal letters. अब हम formal letter कैसे लिखते हैं उसका format देखते हैं. But my dear students, it is very important to write the letter very carefully. See, format letter लिखने के ड्यूरेशन में आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल लेटर आप किसी ऑफिसर को लिख सकते हो, या आपके स्कूल के प्रिंसिपल मैम को लिख सकते हो, या कोई बड़े ऑफिसर को लिख सकते हो. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसमें मिस्टेक का ऑप्शन है ही नहीं. सी, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स. कम वी विल सी. फर्स्ट वी हैव सीन इनफॉर्मल letter, right? Now we will see the format of formal letters. See, the format is little bit same and little bit different. Format थोड़ा सा same है और थोड़ा सा different है. Now what is same? I'll show you. Here we will start from left hand side. Formal letter में भी हम left hand side से start करेंगे. See, first we will write the sender's address. हम पहले क्या लिखेंगे? sender का address लिखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. इसमें भी दोनों लेटर्स में, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और राइट हैंड साइड पे एंड करना है. अंडरस्टूड? सो हियर आल्सो वी विल राइट फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस. हम यहाँ पहले सेंडर का एड्रेस लिखेंगे. ठीक है? वो भी 3 लाइन्स में. नेक्स्ट इज डेट. जैसे मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया है, जैसे डेट आप कैसे लिखोगे? 31 AUGUST अगस्त 2020. फुल डिटेल में आप डेट लिखोगे ना. आफ्टर राइटिंग डेट, अब डेट लिखने के बाद अब क्या लिखोगे? हम पहले इनफॉर्मल लेटर में डेट लिखने के बाद क्या लिखते थे? माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, माय डियर फ्रेंड्स. बट फॉर्मल लेटर में डियर, डियरेस्ट नहीं लिखेंगे. सी, इन फॉर्मल लेटर्स वी विल राइट रिस्पेक्टेड सर, respected madam, respected ma'am. So after writing the date, we will write to the principal. अब डेट लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? पोस्ट लिखेंगे कि हम किसको लिख रहे हैं. तो हम किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को. सो वी विल राइट टू द प्रिंसिपल JK नेशनल स्कूल. ठीक है? अगर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल. और कहाँ का प्रिंसिपल है? JK नेशनल स्कूल का. तो हम स्कूल का नेम भी लिखेंगे. और बाई चांस अगर हम एडिटर को लिख रहे तो हम लिखेंगे टू द एडिटर ऑफ द इंडियन न्यूज. है ना? हम लिखेंगे ऑफ द इंडियन न्यूज. सो आफ्टर राइटिंग दिस वी विल राइट सब्जेक्ट. अब ये लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे. बट पहले जो लेटर था उसमें हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा था, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर्स में सब्जेक्ट नहीं लिखता है. बट यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट्स इन फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट कंपलसरी है. अगर एग्जाम में आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा फॉर्मल लेटर में तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. योर मार्क्स विल बी कट. सो सब्जेक्ट इज कंपलसरी, एसेंशियल इन फॉर्मेट लेटर्स. सो व्हाट टू राइट इन सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं लीव लेने के लिए लेटर, सो यू विल व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट ग्रांट मी 1 डेज लीव. मुझे 1 दिन की छुट्टी ग्रांट करिए. यह कहाँ लिखेंगे? सब्जेक्ट में. यहाँ क्या लिखेंगे? प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव. हम सब्जेक्ट में लिखेंगे कि मुझे 1 दिन की लीव ग्रांट करिए. ठीक है? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड मैडम. हम डियर मैडम, डियर सर नहीं लिखेंगे.
वो डियर, डियरेस्ट क्या काइंड में चलता है, इनफॉर्मल में। बट फॉर्मल लेटर में हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम। ठीक है, हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम। तो रिस्पेक्टेड मैडम के बाद हम अपना लेटर लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए। यू वांट 1 डेज लीव, वाई, क्यों 1 दिन की छुट्टी चाहिए, क्या पर्पस होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, तबीयत ठीक नहीं है, शादी में जाना है, ये हम फॉर्मेट लिखेंगे यहाँ रिस्पेक्टेड मैडम के बाद। ठीक है, अब फॉर्मेट लिखने के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, योर्स लविंगली, नो, हम फॉर्मल लेटर्स में योर लविंगली, योर केयरिंगली ये नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली। क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली, योर सिंसियरली, आपका नाम और नीचे साइन। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। अब हमने आज के क्लास में क्या पढ़े, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। सो योर टुडेज होमवर्क, आपका आज का होमवर्क है, यू विल राइट 1 फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल टू आस्क 1 डे लीव। आप लेटर लिखोगे अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, क्या लेटर लिखोगे, आपको 1 दिन की लीव चाहिए। अंडरस्टूड? दिस इज योर टुडेज होमवर्क, ये आपका आज का होमवर्क है। एंड प्लीज गिव मी योर होमवर्क, आपका मेरे को होमवर्क चाहिए, स्पेशली लेटर का, बिकॉज लेटर विल कम इन एग्जाम, लेटर्स तो एग्जाम में आएगा ही। सो दिस विल हेल्प यू। Now my dear students, it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, be happy, don't trouble your parents, and do practice of letter. Understood? I'll see you soon in the next video. Bye bye.